हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो विद्यालय अध्यापक हैं, यानी जो बीपीएससी टीआरई से बहाल विद्यालय अध्यापक हैं और साथ ही साथ जो लोग सक्षमता परीक्षा से पास विशिष्ट शिक्षक हैं, इन दोनों का सर्विस जो है राज्यकर्मी के रूप में है। लेकिन दोनों के सर्विस में क्या अंतर है कि विद्यालय अध्यापक और जो विशिष्ट शिक्षक हैं, इनका जो सर्विस से संबंधित डिटेल एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग हो रहा है। बीपीएससी टीआरई 1-2 का तो हो चुका, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों का जो अब ऑनबोर्डिंग हो रहा है और सारा डेटा एचआरएमएस पर अपलोड हो रहा है, तो इस अपलोड के दौरान जो बीपीएससी टीआरई का डाटा है और जो विशिष्ट शिक्षक का है, उसमें मूल रूप से प्रोबेशन पीरियड को लेकर के क्या अंतर है, यानी परीक्षा अवधि को लेकर के क्या अंतर है, बीपीएससी टीआरई से बहाल विद्यालय अध्यापक के लिए क्या है और सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के लिए क्या है, साथ ही साथ दोनों के सेवा संपुष्टि में क्या अंतर है, यानी सर्विस का आपका जो संपुष्टि है वह दोनों में क्या मूल अंतर है। तो इसी पर बात करने वाला हूं कि विद्यालय अध्यापक बीपीएससी टीआरई 1-2 वाले, इनके सर्विस से संबंधित चाहे वह परीक्षा अवधि हो या सेवा संपुष्टि हो, और सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक चाहे वे सक्षमता 1 हो 2 हो, इनके सेवा संपुष्टि और परीक्षा अवधि, इन दोनों में क्या अंतर है एचआरएमएस पर, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। सभी चीज़ों को हम लोग साक्ष्य के साथ देखेंगे, समझेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत के सबसे भरोसेमंद चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो एचआरएमएस पर जो ऑनबोर्डिंग होनी है वह आइए पहले हम लोग देखते हैं। यह जो आप देख रहे हैं यह किसी शिक्षक साथी की है जो है विद्यालय अध्यापक, यानी बीपीएससी टीआरई से बहाल विद्यालय अध्यापक का यह एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग का डेटा है। अब इसको आप देखेंगे कि यहाँ इम्प्लॉय टाइप लिखा हुआ है और यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है परीक्षा, यानी जो प्रोबेशन है परीक्षा अवधि में है। और इनका सर्विस जो है अभी रेगुलर नहीं है, अभी सर्विस इनका रेगुलर कब होगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ कन्फर्मेशन डेट जब आप देखेंगे तो यह है 31/1/2026 और ज्वाइनिंग डेट जबकि यहाँ है 12/2/2024 और ये परीक्षा अवधि में है। कब तक? तो 31/1/2026 तक, यानी 31 जनवरी 2026 में जाकर के इनकी सेवा रेगुलर होगी। अब हम लोग देखते हैं यह दूसरा डिटेल। यह डिटेल है विशिष्ट शिक्षक की, जो सक्षमता 1 के तहत बहाल हुए विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका यह डेटा है। और सक्षमता 2 वाले का भी इसी प्रकार से होगा, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो यह आप यहाँ देखेंगे इम्प्लॉय टाइप, जहाँ विद्यालय अध्यापक का परीक्षा अवधि में था वहाँ यहाँ नियमित है, यानी रेगुलर। यही मुख्य अंतर आप देख लिए कि उनका पीरियड अभी परीक्षा का है और इनका रेगुलर पर ही एंट्री हुआ है। दूसरा आप देखेंगे कि इनका ज्वाइनिंग 1/1/2025 को है, यानी ये सक्षमता 1 का है तो 1 जनवरी 2025 को ये ज्वाइन किए हैं। और इनका सर्विस कन्फर्मेशन डेट जो है सेवा संपुष्टि का, वह भी 1/1/2025 ही है। इसके संदर्भ में मैंने पूर्व में एक वीडियो लाया था कि सेवा संपुष्टि क्या है, कैसे है और किस डेट में किनका हो रहा है। उस यदि वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस या थंबनेल में जो दिख रहा है इस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल बातें उसमें मैंने की है। लेकिन यहाँ जो अंतर मैं दिखाना चाह रहा था वह यही है कि विशिष्ट शिक्षक अपने ज्वाइनिंग के दिन से ही रेगुलर टाइप इम्प्लॉय हो गए हैं। ज्वाइनिंग जिस डेट में इनका है 1/1/2025, सर्विस की संपुष्टि कन्फर्मेशन भी 1/1/2025 में है, यानी प्रोबेशन पीरियड जो है इनका नहीं है।
प्रोबेशन पीरियड में विशिष्ट शिक्षक नहीं है, यह इनके लिए एक अच्छी बात है। वहीं आपने ऊपर वाले इस डिटेल को देखा था, यह था विद्यालय अध्यापक बीपीएससी टीआरई का, तो ये प्रोबेशन में है, यहाँ प्रोबेशन आपने देखा। और इनका ज्वाइनिंग है 12/2/2024, लेकिन सर्विस कंफर्म होगा, रेगुलर होगा 31/1/2026। इसी डेट के बाद यहाँ पर प्रोबेशन हट के इनका रेगुलर होगा। तो जो लोग भी नियोजित शिक्षक से बीपीएससी टीआरई 1-2 में गए, उनको प्रोबेशन पीरियड झेलना पड़ रहा है, प्रोबेशन में है, परीक्षा अवधि 2 वर्ष तक चलेगी। वहीं जो लोग विशिष्ट शिक्षक बने हैं नियोजित शिक्षक से, वे लोग सेवा में आते ही जिस दिन ज्वाइनिंग हुई है 1/1/2025 को, इसी दिन से इनका रेगुलर हो गया है और कंफर्मेशन डेट भी है, यानी सेवा संपुष्ट भी मान लिया गया आपके योगदान तिथि को, और आपका जो योगदान तिथि है उसी दिन से आप रेगुलर हैं। किसी प्रकार की प्रोबेशन अवधि में आपको परीक्षा अवधि में नहीं रखा गया है। जबकि जो विद्यालय अध्यापक फ्रेश कैंडिडेट हैं, नए कैंडिडेट हैं, उनको तो इस अवधि में रहना ही है, जो नए वाले हैं। लेकिन जो पुराने नियोजित शिक्षक भी बीपीएससी से गए हैं, उनको भी प्रोबेशन पीरियड में रहना पड़ रहा है, जबकि विशिष्ट शिक्षक में ऐसा नहीं है। 2 वर्ष के बाद इनका सर्विस कंफर्मेशन होगा और यहाँ प्रोबेशन के जगह पर इनका रेगुलर होगा। तो यह खास अंतर है विद्यालय अध्यापक और बीपीएससी विद्यालय अध्यापक और साथ में विशिष्ट शिक्षक, इन दोनों के सर्विस में यह खास अंतर है। और जो नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक में गए हैं उनको इस चीज का नुकसान हुआ, लेकिन जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको यह बड़ा फायदा है कि उनको किसी प्रकार के राज्यकर्मी के रूप में नए पद पर आने पर भी प्रोबेशन पीरियड में नहीं रहना है, रेगुलर है आपका, और सर्विस कंफर्म भी आपका योगदान तिथि से ही है। यह अच्छी बात है। और आगे सेवा निरंतरता की भी बात चल रही है, शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया है, इस पर कमेटी बनाई जा रही है। आशा है कि सेवा निरंतरता का भी लाभ मिले। फिलहाल वेतन संरक्षण का लाभ है, इंडेक्स संरक्षण का भी संघर्ष चल रहा है। यदि इंडेक्स संरक्षण और सेवा निरंतरता ये सब चीजें मिल जाती है तो विशिष्ट शिक्षकों को बहुत बड़ा फायदा होगा राज्यकर्मी के रूप में। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।